नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली, पुरुष हैं आप और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है, विश्लेषण के लिए यहाँ पे हमने ला रखी है। हथेली का सबसे पहले हम अगर आकार देखते हैं तो आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित तौर पे एक एनालिसिस वाला व्यक्तित्व, एक दार्शनिक किस्म का जो व्यक्तित्व होता है वो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। और जो मानसिक क्षमता है और आध्यात्मिक क्षमता है वो भी निश्चित रूप से एक अच्छी क्वालिटी की आपके अंदर है। और अपने को जाहिर करने की क्षमता कि आप अपने को किस प्रकार से समाज में जाहिर कर सकते हैं, अपने को किस प्रकार से अपनी जीवन काल में प्रमोट कर सकते हैं, इसकी बहुत गहराई तक जो नॉलेज है वो आपके अंदर है। आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, समझने की शक्ति रखते हैं। ये आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अब ये आपका एक्सपीरियंस हो या प्रारब्ध हो, इसमें से भी जो आप माने वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी हथेली की जो रंगत है वो वास्तव में बहुत खूबसूरत है। और इस रंगत के साथ साथ अगर यहाँ पे देखें, ये दोनों जो मंगल हैं आपके, विशेषकर ये बाहरी मंगल, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है और रंगत भी बहुत सुंदर है। ये दोनों मिलके ये कह रहे हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में कि ये नया साल जो आ रहा है, ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि चाहे जीवन में आप कितनी भी परेशानी में आ जाएं, समस्याओं में आ जाएं, फिर भी अपने आप को हार नहीं मानेंगे। ऐसा दृढ़ व्यक्तित्व आपका जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार लगे रहना, लगातार जूझते रहना, ये आपकी क्वालिटी निखर करके आएगी। और जो आपका नेचर है वो भी बड़ा अलबेला रहने वाला है। अपनी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन लोगों की, दूसरों की सेवा करने में भी सबसे आगे रहेंगे, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में रहेंगे, लोगों की मदद करने वाले होंगे। ये क्वालिटी आपकी थोड़ा ज़्यादा उभर कर नए साल से आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपकी रंगत अच्छी है, मंगल अच्छा है, ये सबसे बड़ी बात है। अपने कामों पर लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी एकाग्रता से। और जो आपका जिसको हम पराक्रम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। और जब व्यक्ति का पराक्रम बढ़ जाता है ना, तो जो चीज़ें कभी नहीं हुई है वो चीज़ें भी जो है व्यक्ति कर लेता है, उस चीज़ को हासिल करने का मादा रखता है। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जेटिक स्वभाव है, जो आपका पराक्रम है, वो निश्चित तौर पे 2022 में निखर कर के सामने आने वाला है और इसका आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस फायदे को किस रूप में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी हथेली में मुख्य रेखाएं और एक उप प्रमुख रेखा, तीन मुख्य रेखाएं होती हैं। मुख्य रेखाओं में होती है आपकी जो है ये वाली रेखा, हृदय की लकीर, आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी जीवन की रेखा। और उप प्रमुख रेखा में होती है आपकी जो है करियर और धन की रेखा। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली में एक एम का अक्षर बनाती हुई दिखाई दे रही है, जो अंग्रेजी का है। और ये विधिवत तरीके से स्पष्ट रूप में कह रही है, देखो जन्मपत्री में खाने होते हैं, घर होते हैं, उसमें कौन सा ग्रह कैसा बैठा है, कहाँ दृष्टि पड़ रही है,
क्या केंद्र में बैठा है, क्या अंतर्दशा कर चल रही है, क्या महादशा चल रही है, इस पे बड़ी गहराई से विचार करना होता है। लेकिन हथेली में अगर हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो साथ में आपको भी दिखा रहे हैं, आपको भी वैसे ही दिख रहा है, हम उसी चीज़ को बता रहे जो आपके हाथ में एक्चुअल में है और आप देख रहे हैं। आपके हाथ में हृदय रेखा है, आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा है, आपके हाथ में जीवन की रेखा है और आपके हाथ में करियर और धन की रेखा है, और ये अंग्रेजी का अक्षर एम बना रहा है। मैं अगर इसमें कहूँ न एच बना रहा हूँ तो आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं अपने हाथ को। तो यहाँ पे एम ही बन रहा है। अब ये एम बन रहा है, ये सूचना दे रहा है, क्या बता रहा है कि आपके जो एलिमेंट है, पंचभूत हैं, पांच तत्व हैं, और आपके जो शरीर के सातों चक्र हैं, 7 चक्रों से हमारा जीवन बना हुआ है, और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग इष्ट होते हैं। आपके शरीर, उसके 5 तत्व, शरीर के 7 चक्र, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि आपका इष्ट कौन है, किस तत्व की अधिकता आपके अंदर है, फायर तत्व की है या आकाश तत्व की है या जल तत्व की है, किस तत्व की है। अब ये बता रहे हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, शिव हैं, महायोगी हैं, त्रिपुरारी हैं, आशुतोष हैं, जिस भी नाम से आप जाने, लेकिन भगवान शंकर आपके जो है इष्ट देव हैं। जीवन में आगे आप इतनी इनकी जितनी सेवा करेंगे, जितना समर्पण इनके अंदर आप रखेंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता आएगी। ये तो रही आपकी इष्ट देव की बात और आपकी हथेलियों की कुछ मुख्य जानकारी की बात। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट तरीके से यहाँ पे देखें तो सबसे पहली नज़र हमारी पड़ रही है सबसे छोटी उंगली और उसके परोत पर। सबसे छोटी उंगली हल्की रूप में झुकी हुई है और सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है और खासकर 2022 में इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। दूसरी बात है कि ये इसके पहले पौरवे तक स्पष्ट तरीके से पहुंच रही है, और जब ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचती है तो व्यक्ति के अंदर कुछ गुण देती है। अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में बुध के कारण व्यापार में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये संभावना बना रहा है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे राहु की स्थितियाँ आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से नाड़ी रेखाएं काट रही है, तो इसका भी जबरदस्त प्रभाव रहेगा। ये जितना फोर्स देगा, मानी आपके व्यापार को जितना ज़्यादा बढ़ाएगा, आप जितने उत्कृष्टता आपके अंदर देगा, उतना ही ये चीज़ जो है उस चीज़ को खराब करने की और रहेगी। कदम कदम पर मुश्किलें भी देती रहेगी, आपके कार्यों में हर समय अड़चनें देती रहेंगी। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव देंगे। लेकिन ये क्या करेगा? देने का काम करेगा, ये छीनने का काम करेगा। मिला जुला स्वरूप है और इसका असर ज़्यादा पड़ता है। अब क्या करना चाहिए? इसका असर प्रबल पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं मैंने आज उपाय दे दिए, 1 हफ्ते तक किया, कहा यार कुछ हो ही नहीं रहा है। ये रियल है। तो इसका 18 साल तक जो है ये अपना प्रभाव देता है। तो आपने 1 हफ्ते तक उपाय कर दिया, क्या 1 हफ्ते में 18 साल का सब कुछ हो गया? ठीक कर दिया आपने 18 सालों को? नहीं किया। क्या करना है? आपको मैं राहु का उपाय दूंगा, नाड़ी रेखाओं का। धीरे धीरे आप मन से उस चीज़ को करते हैं,
विधिपूर्वक उस चीज़ को करते हैं और उसके साथ वैज्ञानिक क्रियाएं दूंगा, तो इसका जो इफेक्ट है निश्चित रूप से कम पड़ेगा और इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इस चीज़ का उपाय करना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आ जाती है, देखो ये फायदा देगा, लेकिन साथ साथ में इस चीज़ का भी 2022 में प्रभाव रहेगा। एक तो राहु अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो कदम कदम पर मुश्किलें देगा, रोटी रोजगार को लेके, पैसे रुपए को लेके और आजीविका को लेके। और कभी कभी ये जो है कुछ रहस्यमयी चीज़ें बना सकता है, जैसे कुछ विवाद ही उत्पन्न कर ले जिससे कोर्ट कचहरी का मामला बन जाए, या स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर परिणाम दे सकता है। मानी कोई अगर जिसको हम कहते हैं ना कि मौसमी बीमारियां, या ऐसा वायरस की जो फैल रहा हो उसकी चपेट में आना, या कुछ ऐसा स्वास्थ्य के साथ जो है अनबैलेंस स्थिति आना, तो क्या करना है, ये चीज़ें ना हो, इन चीज़ों के लिए सावधान रहना है। इसके लिए उपाय नियमित रूप से करना है। और क्रियाएं जिसमें योगा है, विशेषकर दिव्य ध्यान योग क्रिया, इसमें योगा है, इसमें अध्यात्म है, इसमें ध्यान है, इसमें पूजा है और इसमें व्यायाम है। ठीक है ना, फेफड़ों का व्यायाम है, शरीर का व्यायाम है, मन का व्यायाम है। ठीक है ना, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। ये स्पेशल बनाई गई है ये दिव्य ध्यान योग क्रिया कि एक रामबाण इलाज, कहते हैं ना जब कुछ नहीं चलता है तो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, तो ये ब्रह्मास्त्र है। तो ये मैं आपको दूंगा, लेकिन आपके करने के ऊपर बात होगी, आप किस विधि से करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो दोनों चीज़ों का प्रभाव रहेगा, एक देने का मामले में रहेगा, एक छीनने के मामले में रहेगा। आपको छीनने वालों को ठीक करना है तो देने वाला अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, तो ये देगा, इसका काम देना है और इसका काम लेना है। तो आपको लेने वाले को ठीक करना है, उसको जो है समझाना है, उसको शांत करना है। देने वाला देता जाएगा, आप बटोरते जाएं। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रही हैं। ये उंगली लंबी है, इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है, तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति दिखेगा। नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल का दिखेगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति दिखेगा, और जीवन में ऐसा व्यक्ति निश्चित ही श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो अपने को प्रमोट करने की क्षमता है, वो जबरदस्त रहती है। अपने बलबूते पे ऐसा व्यक्ति कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आपके अंदर है। तो व्यापार के क्षेत्र में होंगे तो कहीं ना कहीं इसका आपको 2022 के मिडिल से ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। साथ में देखें, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बुध का पर्वत है, इसमें आप देखेंगे तो खड़ी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। जो व्यापार की समझ रहेगी वो जबरदस्त रहेगी। कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस प्रकार की समझ ज़्यादा रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा। और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसे पूरा अवश्य किया जाए, उसे अधूरे में न छोड़ा जाए। और इस चीज़ का मार्केट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त होगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल सकता है, उलझन की स्थिति पैदा कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है। दूसरा, ये पुष्ट और सुंदर है तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है ना, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने की जबरदस्त क्षमता बढ़ने वाली है। और दूसरी बात है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होने वाली है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका फायदा मिलेगा।
और व्यापारिक कार्यों में बढ़ोतरी होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। बहुत सुंदर। अब इसके साथ साथ देखिएगा, यहाँ पे आप शानदार तरीके से देखें तो ये आपकी जो है क्या रेखा है, ये आपकी है करियर और धन की रेखा। करियर और धन की रेखा से एक रेखा आपकी जो है इस प्रकार से जाती हुई बुध की ओर जा रही है। इसे कहते हैं व्यापार की रेखा, इसे कहते हैं आपका जो है स्वास्थ्य की रेखा, इसे कहते हैं आपका जो है बुध की रेखा। ये रेखा क्या जा रही है, यहाँ पे जो है करियर और धन की रेखा से निकल कर जा रही है। निश्चित तौर पे ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा होती है। निश्चित तौर पे ये रेखा आपकी जो है व्यापार में सफलता दिलाने वाली रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति वाणी को बेचता है, ऐसा व्यक्ति बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाता है। और खास कर देखिएगा मस्तिष्क रेखा और इससे मिलके यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिकोण बन रहा हो, तो ऐसे में राहु कितना भी बुरा फल दे रहा हो, थोड़ा भी उसका शानदार उपाय किए जाए तो राहु जो है व्यक्ति को अपने क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से बहुत आगे उठा लेता है। ये रहस्यमय ग्रह है। ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है और अपने कमाए हुए पैसों से ऐसा व्यक्ति अपनी मकान वगैरह बनाते हैं निश्चित तौर पे। और ये रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, स्वास्थ्य में जहाँ बहुत अच्छा सुधार होगा, वहीं कहीं ना कहीं व्यवसाय में तरक्की रहेगी और सफलता आपको अपने जीवन काल में अवश्य मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे से एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा यहाँ पे मिल रही है। जब ये चतुष्कोण स्पष्ट हो जाएगा, आप जमीन से संबंधी कोई काम कर रहे हो सकता आप रियल इस्टेट में हो सकता आप जमीन बेचने का काम कर रहे हो या खेतीबाड़ी का काम कर रहे हो जमीन से संबंधित, या कोई और काम कर रहे हो मंगल से संबंधित, तो उन कामों में आपको ज़बरदस्त जो है फ़ायदा होने वाला है। और ख़ासकर 2022 के जाते जाते ज़बरदस्त फ़ायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पे भी ध्यान देना है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी हो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि परेशानियां मिलेंगी। अब एक लकीर इस तरह से यहाँ पे आ रही है, जीवन रेखा से एक रेखा यूं जा रही है। थोड़ा सा व्यक्ति के पास कितना भी आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन असंतोष की भावना भी रहती है। कहीं कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरापन है। तो थोड़ा सा जो है आपको अपने जो इष्ट देव है उनकी शरणागति ज़्यादा जाना है। दूसरी बात है, ये यात्रा को तो बताती है, ठीक है ना, लेकिन हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, धन का जो प्रबंधन है व्यक्ति ढंग से नहीं कर पाता है। तो इसको ठीक करना आपको पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त बनी रहेगी। ये दोनों बराबर है, ये ठीक नहीं माना जाता है। कहीं से एकाएक अचानक बहुत बड़ा धन आ जाए, इस प्रकार की चाहत ज़्यादा रहती है। अचानक बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, एकाएक धन कहीं से जो है मिल जाए जबरदस्त रूप में, चाहे कैसा भी हो, ये चीज़ें ज़्यादा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा भी हो व्यक्ति के पास, लेकिन अभिमान का पुट ज़्यादा आता है, इससे बचना चाहिए। और इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि सूर्य की नियमित रूप से पूजा करनी पड़ेगी। और ये इनके बीच में गैप है, ये जीवन में जब भी शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी स्थान में हो, तो आपके जीवन में इसका जो प्रभाव है वो गहरा और लंबा पड़ेगा। जब तक जीवन है तब तक ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहने वाली है। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा। परिस्थितियां कैसी भी आएंगी, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा।
मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की तरफ। देखिएगा जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी, ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अंगूठा हल्का पीछे की ओर झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण ज़्यादा रहेगा, लेकिन मित्र भी चुटकी बजाते ही बना पाने में सफलता हासिल होगी। सुखद जीवन जीने की चाह रखेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। हृदय की रेखा सीधा सीधा जो है दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे जा रहा है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि का, जो कर्म को देखते हैं, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। केवल इसके कारण आपकी जो महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, ये इसी के कारण है। आपकी सोच जो निरंतर आगे बढ़ने की यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके कारण है। और गुरु का जब प्रभाव पड़ता है हृदय की लकीर पे, तो व्यक्ति की जो इच्छा होती है अपने क्षेत्र में टॉप लेवल तक पहुँचने की हमेशा रहती है, तो आपकी भी है इसके कारण। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है, शनि कर्म को देखता है, तो केवल इच्छा नहीं, इसके लिए प्रयत्न भी निरंतर करते रहेंगे और करते भी आए हैं। जो सफलता आपको मिली है ना, उतार चढ़ावों के बावजूद, संघर्ष के बावजूद, उलझन के बावजूद, वो इसी के कारण मिली है। एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करने में सक्षम है, और यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। दूसरी बात देखिए, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है। ये बात तो माननी पड़ेगी, जो आपकी मस्तिष्क शक्ति है और जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है, ताकत है, वो किसी से छुपी नहीं है, जबरदस्त रहने वाली है। और इसी के बदौलत आप जीवन में सफल होंगे, क्योंकि ये बुद्धि की परिचायक है, ये विवेक की परिचायक है। और जब बुद्धि और विवेक दोनों मिलके साथ चलते हैं, तो जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कैसे भी दुखों का पहाड़ हो, व्यक्ति कितना भी निर्बल हो, लेकिन अपने मस्तिष्क शक्ति और अपने विवेक के कारण जीवन में सबसे ऊपर की स्थिति में बैठता है। और यही आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे बता रही है। जीवन की रेखा इस प्रकार से जाके सीधा पीछे की ओर जा रही। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, और जीवन भी आपका बहुत लंबा रहने वाला है। और जीवन में बहुत बड़ा संकट शरीर के मामले में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से सीधा जा रही है, लेकिन देखिएगा जब ये इस प्रकार से न सीधा जाती है और पूरा ऊपर तक जाते हैं, तो ये जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देती है। थोड़ा सा लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, क्योंकि बहुत लंबी करियर और धन की रेखा का होना, और वो भी इस तरह से इनके पहले पोरवे तक पहुंचना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज़्यादा रहने वाला है, कहीं ना कहीं संघर्ष ज़्यादा रहने वाला है। और जिस प्रकार की मेहनत, जिस प्रकार का सर्वस्व आप देते, उस प्रकार का जो है रिजल्ट निकलना असंभव रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जो है ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये आपकी पहली रेखा है, इस प्रकार से ये जा रही है और यहाँ पे बीच में विभाजन कर रही है, टूट रही है। ये है स्वास्थ्य की रेखा। विशेषकर जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का और मानसिक उलझन के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के मामले में। ये रेखा यहाँ पे बता रही है, बाकी बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं रहने वाली। सेकंड रेखा है धन और संपत्ति की रेखा, ये बहुत अच्छी है, और इसी के कारण जीवन में चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, बैलेंस स्थिति में बना रहेगा। तीसरी रेखा है यहाँ पे सुख की रेखा, ये भी बीच में जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, जो धन है, जो ऐश्वर्य है, उसे का भोगने का जो सुख है, उसमें बीच बीच में जो है
अड़ंगे आ जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए इष्ट की शरणागति सबसे बड़ी चीज है। और आपके इष्ट हैं भगवान शंकर, उनको विधिवत तरीके से जो है उनकी पूजा करें, उनके प्रति समर्पण की भावना रखें, तो ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बनाए रखेगा, आपका चेहरे को भी ये सुंदर रखेगा। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर शुक्र की वजह से विद्यमान रहेगा। और इसके अलावा हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको झेलने की क्षमता भी आपके अंदर वृद्धि करेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और कहीं ना कहीं चमक बढ़ाएगा, ग्लैमर बढ़ाएगा, ये चकाचौंध रखेगा। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो ये कुछ ज़्यादा फूलने बैठ गया है। जब ये थोड़ा सा भी ज़्यादा फूलता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। जो वास्तविक सुख है उसको भोगने में परेशानियां खड़ी करता है, वास्तविक सुखों को भोगने में ये थोड़ा सा अड़चने डालता है। और शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो आपको पता है शुक्र से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको ये लाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके इष्ट देव हैं भगवान शंकर और ये सेकंड आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले, और भगवान शंकर के ये शिष्य हैं। तो आपको क्या करना है? शुक्र को ठीक करना है दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा। और दिव्य योग ध्यान क्रिया क्या है? इसमें भगवान शंकर के जो तत्व हैं उनको साधने की क्षमता रखने का हिसाब किताब बनाती है दिव्य योग ध्यान क्रिया। तो मैं दूंगा हिसाब किताब, वो देख लेना। अब यहाँ पे दूसरी बात देखिए, निम्न मंगल। कभी कभी ये कन्फ्यूजन की स्थिति रखेगा, कभी कभी ये उलझन की स्थिति रहेगा, और कभी कभी ये निर्णय लेने की क्षमता में असर भी डालने वाला है। कभी कभी आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। और जो आपका जो है व्यापार है इसी से संबंधित है। तो क्या करना चाहिए आपको? दिव्य सूर्य क्रिया जो मैं दूंगा वो करिएगा, उसमें मंगल का भी उपाय दूंगा, वो करेंगे तो चीज़ों में बढ़ोतरी होंगी, चीज़ें अच्छी स्थिति में आपके पास आएंगी। हाँ ये है, मैंने पहले भी बताया, ऊपरी मंगल ठीक है तो चीज़ें बेहतर करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है प्रथम आचार्य हमारी हथेली में बैठने वाले, जुपिटर का माउंट है ये, देवगुरु बृहस्पति इनको कहते हैं। इनसे बड़ा किसी भी प्लेनेट का पद नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर रह सकती हैं, इस बात की ओर ये इशारा कर रहे हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। मन चिंता से कुछ विमुक्ति पाने के उपाय ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार की लकीरें जा रही हैं, अध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा रुचि बढ़ने वाली है, अध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा झुकाव बढ़ने वाला है और इसका भी फायदा मिलेगा। ऊपर से दो रेखाएं इस तरह से जा रही हैं, ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो निखर करके सामने आने वाली है। और यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रहा है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा आपको जो मिला है उससे ज़्यादा मिलने वाली है, इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, सम्मान बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज गेन करने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। ये आपकी हथेली में जो है ये चीज़ बताती हुई नज़र आ रही है। शनि का पर्वत देखें तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डिम अवस्था में जा रहा है। थोड़ा सा जो है शनि यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है।
और सब कुछ होते हुए भी कई बार दुखी सा कर सकता है, और कई बार जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ला सकता है, चीज़ों में अड़चने डाल सकता है। इसके लिए क्या करना है आपने, ये भी भगवान शंकर के शिष्य हैं, भगवान शंकर को पाना चाहते हैं, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है एक शानदार स्थिति में जो है दो चतुष्कोण बन रहे हैं, मानी वर्ग बन रहे हैं सूर्य के पर्वत पर। अब जब सूर्य के पर्वत पे वर्ग का चिन्ह होता है, मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा, शास्त्रों में लिखी बात नहीं करूंगा, उसमें तो बहुत कुछ लिखा है चतुष्कोण के बारे में, सूर्य के बारे में, लेकिन जिन हथेलियों का हमने विश्लेषण किया है, ठीक है ना, और उसमें चतुष्कोण क्लियर मिला है। आप अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, करीबन करीबन जो है 1.5 साल या 2 सालों तक इसमें लगेगा पूर्ण होने में, उसके बाद ये अपने जबरदस्त फल देगा। ऐसे लोग एक तो व्यापारी होते हैं, और दूसरा मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यापार को रेखांकित करता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापारी है, और ऐसा समय आने वाला है कि मल्टीपल सिटी का व्यापारी होगा, या एक से ज़्यादा व्यक्ति के व्यापार बढ़ेंगे। और ये कब ज़्यादा फलदायी होगा, 1.5 साल के बाद, क्योंकि ये अभी विकसित अवस्था में आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बनता हुआ, और इस प्रकार से यश की प्राप्ति होगी, और बहुत बड़ी मनोकामना आपकी जो बहुत पहले से नहीं हो पाई है, 2022 के जाते जाते वो मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यह धन के मामले में आर्थिक क्षेत्र में 2022 के जाते जाते बहुत बड़ा बूम देने वाला है, ये इस प्रकार की चीज़ों को कह रहा है। लेकिन अभी ये हल्का थोड़ा सा जो है क्या है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो क्या करना आपने, दिव्य सूर्य क्रिया आपने करनी है। ये मैं विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। अब हमने बात करनी है चंद्रमा के, जो मन का कारक है। यहाँ पे ये देखो ये उठ गया है, और यहाँ पे सिंपल हो गया है। अगर पूरा एक जैसा होता तो इसके परिणाम दूसरे होते, लेकिन ये शुक्र से मिलके कभी कभी मन को गड़बड़ रखेगा, या मानसिक परेशानी से ग्रसित रख सकता है, कभी कभी भावुकता ज़्यादा दे सकता है, या इमोशनली भी परेशान कर सकता है, या कभी कभी मन खराब रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा। और थोड़ा सा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पेट का मामला है, उसको ये गड़बड़ कर सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और नींद आने में ये खलल पैदा कर सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्या करना चाहिए, मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। कुछ नहीं, सिंपल चीज़ें हैं। आपको एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक सूर्य क्रिया जरूर करनी है। उसके अलावा एक जो है राहु का उपाय जरूर करना है। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो जो आपकी हथेली में शुभ चिन्ह है, शुभ योग बन रहे हैं, ये जबरदस्त फायदा आपको देंगे। चाहे भले ही बीच में कुछ उतार चढ़ाव दे दें, लेकिन फिर भी जो इसका अंततः जो सार निकलेगा, उसमें आपको ये फायदा दे के जाएगा। और छोटा मोटा फायदा नहीं, जबरदस्त फायदा देगा, बहुत बड़ा फायदा देगा। जो मन की इच्छा कभी से पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसका अब खैर आपने सोचना भी बंद कर लिया होगा, जो 2022 के जाते जाते वो बहुत बड़ा तोहफे के रूप में आपको देने वाला है, और आर्थिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गेन करने वाला है। तो उपायों को विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जबरदस्त फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।